friends, today discuss about engineering mechanics unit 3 kinematics. So हमें क्वेश्चन दिया गया है a car moves along a straight line whose equation of motion is given by distance is equal to 12t plus 3t square minus 2t cube where s in meters and t is in seconds. Calculate velocity and acceleration at start and acceleration when the velocity is zero. सो हमें निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो इनिशियल में कितना है वो, और एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी जीरो हो तब कितना आता है वो निकालने का है. सो देखते, डिस्टेंस का इक्वेशन है s इज इक्वल टू 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब. सो हमें मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt. सो s की वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू d in bracket 12t plus 3t square minus 2t cube अपॉन dt ये आंसर आता है. इसका डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद 12t का डेरिवेशन आता है 12, 3t स्क्वायर का डेरिवेशन आता है 6t माइनस और 2t क्यूब का डेरिवेशन आता है 6t स्क्वायर. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. उसके बाद हमें मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt. सो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, acceleration is equal to d in bracket 12 plus 60 minus 60 square upon dt. सो इसका डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 6 minus 12t. सो एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिला हमें 6 minus 12t. इसको इक्वेशन नंबर 2 देते. सो आगे देखते. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 plus 60 minus 60 स्क्वायर. ये हमें इक्वेशन मिला है. सो इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसका टाइम मिलता है 2 एंड t इज इक्वल टू -1. सो टाइम माइनस में तो नहीं हो सकता, सो पॉजिटिव साइड लेंगे t इज इक्वल टू 2. सो इसको पुट इन इक्वेशन 2 करने का. इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 minus 12t. सो t की वैल्यू पुट करने के बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 minus 12 into 2. सो 12 into 2 24. So 6 minus 24 is equal to minus 18 meter per second. So acceleration हमें मिला minus 18 meter per second square. So इसके बाद देखते हैं टाइम. So टाइम निकालने के लिए 12t is equal to 6. तो उसके बाद t as it is रखा, उसके बाद 6 upon 12 डाला. So इसका t is equal to आंसर आया 0.5 seconds. सॉरी फ्रेंड्स, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पे 2 की जगह 12 होना चाहिए था. सो आगे देखते हैं. put t is equal to 0 in equation 2. so because initial speed, हमें इनिशियल स्पीड निकालने के लिए टाइम 0 लेना पड़ेगा. सो देखते, वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर मिलता है वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 प्लस 60 माइनस 60 स्क्वायर. ये इसका इक्वेशन था वेलोसिटी का. उसमें वैल्यू पुट करने के बाद 6 into 0 0 minus 6 into 0 square is equal to 0. सो वैल्यू बचती है सिर्फ 12. तो वेलोसिटी मिले हमें 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनिशियल की, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद जो t की वैल्यू है उसको इन इक्वेशन 1 में पुट करने का. a इज इक्वल टू 6 minus 12t. सो t की वैल्यू फिर से 0 रखने के बाद 12 into 0 is equal to 0. सो वैल्यू बची 6. हमें मिला एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थैंक यू फ्रेंड्स.